हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 0 to 95 मैथमेटिक्स में। जैसे कि हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को सोल्व करते आ रहे हैं, तो आज ही हम साइंस का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रकाश के परावर्तन से होता है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाएंगे और हर बार परीक्षा में पूछते आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पहला प्रश्न आपको कि पहला प्रश्न बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका तो सही आंसर होता है, वो होता है अपना, क्या होती है, वो होती है अपनी अनंत। क्या होती है? अनंत इसकी फोकस दूरी होती है। वो क्या होती है? हमारी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अपनी अनंत। ठीक है, ये होता है अपना अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अपनी अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यानी उसने कहा वक्रता त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले इसका अपना फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है? फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पहले इसका आंसर डालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर, है ना, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। क्या होता है? F बराबर, F क्या है? फोकस दूरी है, या मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ याद करके, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन कितनी होती है? 2। यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अपनी आधी होती है फोकस दूरी। उसने क्या रखा है कि फोकस दूरी कितनी दी है अपनों को? 10 सेंटीमीटर की दी है। कितनी दी है अपनों को? फोकस दूरी कितनी दी है? यानी एफ हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना? आर निकालना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा? एफ बराबर, सॉरी, एफ तो हमें 10 दे रखा है, तो इसको लिख लीजिए 10 सेंटीमीटर बराबर आर अपन कितना हो जाएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बराबर आर, तो आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? अपना वक्रता त्रिज्या अपनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। वक्रता त्रिज्या से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसने कहा उत्तल दर्पण, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपना, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो सदैव बनता है ना, उत्तल दर्पण से। तो वो बनता है अपना, तो इसका आंसर डालेंगे। ठीक है, ध्रुव, है ना, क्या बनता है अपना? ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में बनता है। ध्रुव, यानी इसका आंसर होगा अपना ध्रुव, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच बनता। उत्तल दर्पण का बनता है ध्रुव, यानी पोल होंगे और अपनी फोकस दूरी के बीच उसका सदैव प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा कि अपने पोल होंगे, पोलों के बीच, है ना, और फोकस दूरी, एंड फोकस दूरी, फोकस दूरी के बीच अपने क्या बनेगा? अपना सदैव उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है अपना, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु, यानी रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। क्या होगा? दर्पण के पीछे, यानी दर्पण, यानी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे, अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5वां प्रश्न कह रहा है
संयुग्मी फोकस संभव है केवल, यानी संयुग्मी फोकस संभव है केवल कहाँ पर संभव है? अवतल दर्पण के पीछे है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दर्पण में, यानी जो इसके युग्म होंगे, दो युग्म हुए, सहयुग्म हुए, कहाँ होंगे? अवतल दर्पण में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है। ठीक है, कहाँ पर संभव है? अवतल दर्पण में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी दृष्टि क्षेत्र, क्या दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आएगा अपना उत्तल में, उत्तल दर्पण में। क्या होगा? उत्तल दर्पण में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण में। यानी किसी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है अपना गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि इसका सही आंसर क्या होगा अपना कि F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2, है ना। जहाँ करके बता देता हूँ मैं, जहाँ F बराबर क्या होता है हमारा? फोकस दूरी और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या अपनी वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में यही संबंध है। क्या होता है कि F बराबर होता है R/2। क्या होता है? F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? अपनी आधी होती है। यही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के दर्पण में नहीं किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। किस प्रकार के दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये बनते हैं उत्तल दर्पण से। कैसे बनते हैं ये अपना? इसका नहीं आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। कैसे बनते हैं हमारे? उत्तल दर्पण से, यानी उत्तल दर्पण से हमारे क्या बनते हैं? ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? उत्तल दर्पण से सदैव हमारे कैसे बनते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए अवतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। क्या बताने हैं हमें? अवतल दर्पण के हमें क्या बताने हैं? दो उपयोग बताने हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के। हम पहले लिख लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग क्या होंगे। यानी पहला उपयोग क्या होगा अपना? दाढ़ी बनाने में। क्या जो हम शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते समय जो उपयोग करते हैं, हम क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते समय क्या का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नाक व कान व गले की जांच करने में डॉक्टर का जो उपयोग करता है वो काय का काम करता है हमारा? सब अवतल दर्पण का करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी छोटी चीज़, यानी कोई भी चीज़ है, यानी मैंने बनाई कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको बड़ी करके दिखाता है, वो क्या दिखाता है हमें? अवतल दर्पण दिखाता है। तो लिख लीजिए क्या होगा इसका पहला सही आंसर अपना कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कायम करते हैं। इसमें दो उपयोग पूछे हैं, तो लिख लीजिए आप दाढ़ी बनाने में, है ना। क्या लिख लीजिए आप? दाढ़ी बनाने में। दूसरा उपयोग लिख लेंगे आप, चलिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दाढ़ी बनाते समय जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाते हुए समय। ठीक है, जो शीशा होता है अपने पास दाढ़ी बनाते हुए। दूसरा लिखिए नाक, यानी कान, नाक कान बे गले की जांच
में डॉक्टर द्वारा, यानी डॉक्टर द्वारा, जो हम डॉक्टर द्वारा उपयोग करते हैं, प्रयोग, यानी जो डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा जो हम प्रयोग करते हैं, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट लेता है वो गोल गोल देखता होगा, ऐसे बना होता है कि गोल गोल होता है, उसमें एक रोड टाइप की पड़ी होती है, वो आपके दांत को चेक करता है, गले को चेक करता है, अंदर आपको डाल देता है नली सी टाइप की। तो वो क्या छोटी चीज़ को ना बड़ी करके दिखाता है हमें, क्या दिखाता है, छोटी चीज़ को बड़ी करके दिखाने का काम क्या करता है हमारा उत्तल दर्पण करता है। दाढ़ी बनाते समय भी ऐसे होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं जहाँ नहीं कट देख पाते हैं, तो वो अपने को क्या दिखा देता है, बड़ा करके दिखाता है। तो ये सारा काम क्या करता है हमारा उत्तल दर्पण करता है, ठीक है, उत्तल ही दर्पण करता है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या करा आपने, देखते हैं, है ना। 10वां क्वेश्चन ये रहा अपना, ये कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी एग्जामर का फेमस क्वेश्चन रहता है कि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, 1 नंबर में 2 नंबर पूछा जाता है। उसने कहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की वक्र फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि आपको फॉर्मूला जो होगा आपके पास वक्रता त्रिज्या का वो क्या होगा, एफ बराबर r/2, ये हो जाएगा एफ बराबर r/2। एफ क्या है, हमारी फोकस दूरी है, और आर क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या है, अपॉन 2। बस आपको इसकी लगा दीजिए, फोकस दूरी हमें ज्ञात करानी है। क्या करा, एफ हमें ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या कितनी दी हमें, 40, कितनी दी हमें 40, वो भी अपनी आएगी माइनस की, क्या आएगी हमारे पास माइनस की। उसने बोला क्या अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है अपना, अवतल दर्पण है। अपॉन कितना जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये अपना 20 बार, 20 बार क्या जाएगा माइनस के, क्या में आएगा हमारे सेंटीमीटर में आएगा अपना, क्या में आएगा अपना सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा अपना, एफ बराबर आएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, इसकी प्रश्न की। ये आपको ना 2 नंबर पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन एक ना एक बन के आता है, ठीक है। आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए, ये प्रश्न आपसे जरूर ही पूछा जाएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। यदि हमने माइनस क्यों लगाया, माइनस लगाया क्योंकि हमारा क्या है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के साथ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, है ना। तो 40 बटे कितना हो जाएगा 2, 40 को हमने 2 से काटा कितने बार 20 बार, तो कितना हो जाएगा एफ बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, ठीक है, नए कुछ क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। कल को हम इसको बड़े प्रश्न कर देंगे, जैसे कि इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होगी, उसका प्रतिबिंब वहाँ बनना है तो उसकी दूरी कहाँ पर होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।